दिल आज़मां नहीं। मिनाल के अब्बू ने शीरी की ज़बरदस्त क्लास लगाई है। शीरी जो है मिनाल के अब्बू से माफ़ी मांग रही है, मैं आपसे अलग होकर, मैं आपसे जुदा होकर मर जाऊंगी, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। शीरी का कहना है कि मैं अनैज़ा को छोड़ सकती हूँ लेकिन आपको नहीं छोड़ सकती हूँ। ऊपर से मिनाल का अब्बू कहता तो इसी वक्त अपनी बेटी को कॉल करो और कहे मेरी गाड़ी वापस भिजवाए, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है। दूसरी तरफ अनैज़ा को इस बात से उम्मीद है कि बंगले की सारी जो पेमेंट है वो भी मुझे अम्मी दिलवा कर देगी और गाड़ी भी दिलवा कर देगी। जबकि शारक, उसकी मॉम और उसकी बहन जो इसी सारे बैठे हैं कि मिनाल अनैज़ा जो है कब बंगला लेगी, गाड़ी लेगी, हम उसके पैसे पर अय्याशी करेंगे। जबकि दूसरी तरफ मिनाल की अम्मी की शीरी की जान भर बनी है क्योंकि मिनाल का अब्बू जो है उसे घास नहीं डाल रहा। एक तरफ असमत और मिनाल एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। असमत मिनाल को कहता है तुम हम इतने सालों से फ्रेंड लेकिन तुम मुझे अभी तक जो है समझ नहीं पाई हो। मिनाल कैसी ऐसी शिकायत मुझे आपसे भी है, मैं भी आपकी कई सालों से फ्रेंड हूँ, ना आप मुझे समझ पाए हैं और ना ही मैं आपको समझ पाई हूँ। तो असमत के चेहरे पर मायूसी से छा जाती है, लेकिन असमत कहता है अब टाइम है एक दूसरे को हमें समझने का, हमें इस रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए। हम जितनी जल्दी एक दूसरे को समझेंगे हमारा रिश्ता उतना ही मजबूत हो जाएगा और जो लोग हमसे जलते हैं वो और जलेंगे। मिनाल कहती मैं तो इसी बात में खुश हूँ कि आप मुझे समझें और मैं आपको समझूं, क्योंकि हम एक दूसरे को चाहते हैं और हमारी ज़िंदगी इसी तरह आसान हो पाएगी अगर हम एक दूसरे को समझ लेते हैं। इस बात की गारंटी मिनाल देती है कि मैं आपको मोहब्बत और दिल से चाहती हूँ, आप सिर्फ अनैज़ा को भुला दें। असमत कहता है मैं उसे बुलाने की कोशिश करूंगा लेकिन वो पूरी मेरे जहन से नहीं निकलेगी। दूसरी तरफ अनैज़ा जो अपनी अम्मी के घर जाती है और अपनी अम्मी से कहती है कि मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे बंगले की पेमेंट और एक गाड़ी चाहिए, मुझे जैसी भी होकर अपने अब्बू से, मेरे अपने शौहर से मुझे ये सारा हक लेकर दें। तो मैं शीरी जो है अनैज़ा के मुंह पर थप्पड़ मारती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम कितनी बुरी लड़की हो, तुमने बाप की इज़्ज़त मट्टी में मिला दी, मैं तुम्हारा इस मामले में कोई साथ नहीं दे सकती हूँ, तुम इस घर से दफ़ा हो जाओ वरना अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो वो मुझे भी इस घर से निकाल देंगे। यानी अनैज़ा को जब वो शीरी के पास जाती है तो सामने से घास मिलता है, कुछ भी उसे नहीं मिलता। वो मुंह बनाए रूठी वापस अपने घर वहीं पर जहाँ पे शारिक रहता है वहीं पर चली जाती है। अनैज़ा बहुत बड़ा फ़ैसला लेगी, वो असमत से माफ़ी मांगने के बाद उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करेगी क्योंकि असमत के पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा जो शारिक के पास नहीं है।